राजवीर की कंपनी में नहीं हुआ इश्की और मिशा का सिलेक्शन। राजवीर की कंपनी ज्वाइन करने के लिए इश्की ने चली एक चाल। क्या अपने उसूलों को तोड़कर राजवीर करेगा इश्की की हेल्प या दोनों के बीच आ जाएगी दरार? इश्की और मिशा कॉलेज में बैठे थे कि तभी मिशा इश्की से बोली, यार इश्की, कंपनी वालों ने हमारा रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कि तभी रिहान बोला, कहाँ अप्लाई किया था तुमने? मिशा ने उदासी भरी आवाज में रिहान से कहा, सिंघानिया इंडस्ट्री। भूल जाओ कि वहाँ तुम्हें कोई एंटरटेन भी करेगा। सिंघानिया इंडस्ट्री सिर्फ MBA के बेस्ट स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देती है। तुम दोनों कभी वहाँ इंटर्नशिप नहीं कर पाओगी। रिहान की ये बात सुनकर इश्की बहुत परेशान हो गई और उसे काफी गुस्सा भी आया और वो सोचने लगी कि मैं चाहूँ तो पूरी सिंघानिया इंडस्ट्री मुझे सलाम ठोके और ये रेहान मुझ पर हंस रहा है। तभी इश्की ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमें वहाँ इंटर्नशिप नहीं मिल सकती? रेहान ने एक बार फिर से इश्की और मिशा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा रेज्यूमे तक सिलेक्ट नहीं हुआ, इंटर्नशिप क्या खाक मिलेगी? तुम देखते जाओ रेहान, मिशा और मैं वहीं इंटर्नशिप करेंगे। अच्छा जी, तो लगी शर्त। अगर इश्की तुम्हें और मिशा को वहाँ इंटर्नशिप मिली तो मैं पूरा वीक अकेले लाइब्रेरी की सफाई करूंगा, और अगर तुम शर्त हार गई तो तुम अकेले सफाई करना। इश्की और रिहान को कॉलेज प्रिंसिपल ने एक शरारत के लिए पनिशमेंट के तौर पर पूरे वीक लाइब्रेरी साफ करने की सजा दी थी। और इसी दौरान इश्की को रिहान का एक ऐसा सच पता चला था जो उसने सबसे छिपा रखा था। इश्की, तुम्हें जो कुछ भी पता चला है वो कभी भूल कर भी किसी को मत बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात तुम ज्यादा दिनों तक छिपा पाओगे? इस एक वीक की लंबी पनिशमेंट से बचने के लिए इश्की ने तुरंत रिहान की शर्त को मंजूर कर लिया। पर यह देखकर मिशा घबरा गई। उसने इश्की से कहा, तेरा दिमाग खराब है, हमारा रिज्यूमे तक रिजेक्ट हो गया है और भैया ने भी हेल्प करने से इनकार कर दिया है। घबरा मत मिशा, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद वो डेविल खुद हमारा रिज्यूमे इंटर्नशिप के लिए अप्रूव करेगा। इश्की ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बना लिया था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। इश्की और मिशा कॉलेज से घर पहुंच चुके थे। इश्की बेसब्री से राजवीर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद राजवीर ऑफिस से घर आया और उसने इश्की के उदास चेहरे को देखकर कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम इतनी उदास क्यों? मेरी उदासी से आपको क्या फर्क पड़ता है? ये कहते ही इश्की बाथरूम में चली गई और तभी राजवीर के रूम में उसका सर्वेंट आया और उसने राजवीर से कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनते ही राजवीर जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा। इश्की, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। सुना नहीं तुमने? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की बाहर आ गई और अब राजवीर को पता चल चुका था कि इश्की की इस नाराजगी की वजह क्या है। अब एक तरफ उसके उसूल थे तो दूसरी तरफ उसकी बीवी जिस पर वो जान छिड़कता है। राजवीर की कश्मकश को समझते हुए सही वक्त पर इश्की भी अपनी चाल चल चुकी थी। इश्की ने ऐसी चाल चली कि किसी के आगे ना झुकने वाले राजवीर सिंघानिया अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गया और उसने अपने उसूलों को भी अनदेखा कर दिया। तुम्हें मेरी कमजोरी समझ आ चुकी है इश्की। ठीक है, मैं तुम्हारा और मिशा का रिज्यूमे अप्रूव करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। इंटरव्यू तुम्हें अपने दम पर ही क्लियर करना होगा, और अगर तुमने इंटरव्यू क्लियर कर भी लिया तब भी ये याद रखना कि ऑफिस में तुम सिर्फ मेरी एक इंटर्न हो और वहां मेरी किसी कमजोरी का फायदा कोई नहीं उठा सकता है। राजवीर की ये बातें सुनकर इश्की थोड़ी मायूस हो गई, पर उसे खुशी इस बात की थी कि कम से कम उसने मिशा और इश्की का रिज्यूम सिलेक्ट तो करवाया। राजवीर की बुआ ने की इश्की की बेइज्जती। अपनी आंखों के सामने इश्की की बेइज्जती होता नहीं देख पाया राजवीर सिंघानिया। इश्की की बुआ सास क्या चलेगी अगली चाल? सिंघानिया हाउस में आज कुछ मेहमान आए हुए थे और इश्की ने इन लोगों को पहली बार देखा था। मीशा, ये कौन है? ये है हमारी बुआ और उनके बच्चे। ये है बुआ का बेटा और वो है उनकी बेटी। और वो कौन है, वो लड़की? अरे होगी कोई, लगता है बुआ के साथ आई है। वैसे मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बुआ क्या चीज है इसका पता तुझे बहुत जल्द लगेगा। नमस्ते बुआ जी, कैसे आना हुआ? अपने घर में आने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? वैसे बुआ जी वो लड़की कौन है? ये है राधिका। इतनी कम उम्र में इसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, बहुत काबिल है। वैसे अच्छा हुआ कि राजवीर की शादी उस संजना से नहीं हुई, वो बिल्कुल भी राजवीर के लायक नहीं थी।
राजवीर के लिए तो राधिका बेस्ट है, इतनी काबिल है कि राजवीर और उसकी जोड़ी खूब जचेगी। मिशा बुआ जी की बातें सुनकर शॉक हो जाती है और इश्की से कहती है, यार बुआ को अभी नहीं पता कि राजवीर भैया ने तेरे से शादी कर ली है और वो इस राधिका को भैया से मिलवाने के लिए लाई है। वैसे ये राधिका दिखने में है बड़ी खूबसूरत। क्या कहा तुमने? अगर राजवीर ने इसकी तरफ देखा भी तो मैं उनकी आंखें नोच लूंगी। वो सिर्फ मेरा है। कुछ ही देर में राजवीर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन अपने परिवार से दूरियों के चलते वो सीधा ऑफिस के लिए निकलता है कि तभी राजवीर बेटा, हमसे नहीं मिलोगे, हमें छोड़ो, इनसे मिलो। ये है राधिका, इनका अपना। बुआ अभी तक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी राजवीर कहता है, इनसे मिलिए, ये हैं इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनते ही बुआ के कानों से धुआं निकल जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को छिपा लेती है, पर उसे इश्की एक आंख भी नहीं भाई थी। वैसे इस तरह के इंट्रोडक्शन से इश्की काफी खुश थी। राधिका को लेकर उसकी सारी इनसिक्योरिटी एक पल में ही दूर हो गई थी और उसे अपने पति पर प्यार भी आ रहा था। रात के समय सभी डिनर के लिए साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि तभी बुआ कहती है, वैसे इश्की, तुम्हारी फैमिली भी हमारी सिंघानिया फैमिली की तरह नामी और पैसे वाली होगी, तभी राजवीर ने तुमसे शादी की है। क्या करते हैं तुम्हारे डैड और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? बुआ की ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। जी बुआ जी, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। क्या राजवीर ने एक अनाथ से शादी कर ली है? क्या किसी ने एक बार भी हमारी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? माँ, आपने ऐसा कैसे होने दिया? देश की एक से एक बड़ी बिजनेस फैमिलीज की लड़कियां राजवीर से शादी के सपने देखती हैं और आप लोगों ने इस अनाथ को सिंघानिया परिवार की बहू बना दिया। हमें तो ये तक नहीं पता कि इसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। बस बुआ, अब एक शब्द और नहीं। राजवीर को वहाँ देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इश्की की बेइज्जती देखकर उसके अंदर का डेविल जाग जाता है और फिर राजवीर देता है बुआ को एक ऐसा जवाब जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। राजवीर के इस जवाब के बाद सब समझ जाते हैं कि इश्की के लिए उसका प्यार अब जुनून की हद तक पहुंच चुका था। राजवीर इश्की का हाथ पकड़ता है और अपने रूम में ले जाता है और तभी मिशा इश्की को फोन पर बताती है कि उनका रिजल्ट आ चुका है। इश्की नहीं चाहती थी कि राजवीर को रिजल्ट की बात पता चले, लेकिन राजवीर को पता चल ही जाता है। रोल नंबर बताओ अपना। इश्की डरी सहमी हुई अपना रोल नंबर बताती है और उस रिजल्ट को देखते ही राजवीर शॉक हो जाता है। ये क्या है इश्की? इश्की भी अपने रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाती है कि तभी राजवीर पूछता है, मीशा का क्या हुआ? वो मीशा, वो। इश्की का जवाब सुनते ही राजवीर का दिमाग भिन्ना जाता है और वो इश्की को कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर इश्की हक्की बक्की रह जाती है। क्या कहा इश्की से राजवीर ने कि उसके होश उड़ गए? इश्की की बेइज्जती का बुआ से कैसे लिया राजवीर ने बदला? क्या इश्की के खिलाफ बुआ चलेगी एक नई चाल? ये सब जानने के लिए सुनिए इसका फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।